बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमरीन सर्फ़ अज़ मौलाना मुईन उल्लाह नदवी। आज से हम अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर तमरीन सर्फ़ और सर्फ़ भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ा अहम फ़न है अरबी ज़बान बोलने में, अरबी ज़बान समझने में इसको बड़ा अमल दखल है। तो इसमें ये थोड़ी सी तकरीर सबक नंबर 1 पर लिखी है, इसको सुन लीजिए। इस दुनिया में बहुत से मुल्क हैं, तकरीबन हर मुल्क की ज़बान दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ यानी अलग है। किसी जगह फ़ारसी बोली जाती है तो किसी जगह तुर्की, कहीं अंग्रेज़ी बोलते हैं तो कहीं हिंदी, बल्कि बाज़ मुल्क तो ऐसे भी हैं कि एक ही मुल्क में कई बोलियां बोली जाती हैं। एक हिंदुस्तान ही को ले लो, उर्दू ज़बान के अलावा लोग तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। इन सब ज़बानों के अलावा एक ज़बान भी है बहुत आला और बहुत अफजल, वही ज़बान जिसमें कुरान मजीद है और जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन आपस में बातें फरमाया करते थे, और जो बहुत शीरी और बहुत वसी है, इसी को अरबी कहते हैं। अरबी आजकल दुनिया की बहुत बड़ी और बहुत अहम ज़बान है। अरब तो खैर इसका वतन ही है, लेकिन इसके अलावा मिस्र, शाम, फ़लस्तीन, इराक़ और ख़ुदा मालूम कहाँ सिर्फ़ अरबी ही बोली जाती है, अरबी ही लिखी जाती है। इसी में अखबार और रसाइल निकलते हैं, इसी में दुनिया के सब लिखने पढ़ने के काम किए जाते हैं। बहरहाल हम मुसलमानों के लिए तो अरबी ज़बान इसलिए अहम और ज़रूरी है कि इसमें कुरान मजीद है और इसी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। इसके बग़ैर ना तो हम कुरान समझ सकते हैं ना हदीस शरीफ। ये किस कदर अफसोस और नुकसान की बात है कि हम अरबी ना सीखें। हर नई ज़बान इब्तिदाअन मुश्किल मालूम होती है, थोड़ी ही मेहनत के बाद अल्लाह ताला आसान फरमा देता है। फिर जिस कदर मेहनत की जाती है, आसानियाँ बढ़ती जाती हैं। हमें खूब मेहनत और ज़ौक़ और शौक़ से अरबी सीखना चाहिए कि ये एक बड़ी नेमत है। जब हम कोई बात कहते हैं तो इसमें कई लफ्ज़ होते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। मसलन हामिद मस्जिद की तरफ गया, अरबी में इसको यूँ कहेंगे ज़हबा हामिदुन इलल मस्जिदी। इसमें 4 लफ्ज़ हैं, ज़हबा, हामिदुन, इला, अल मस्जिदी। इनमें हर एक के एक माना है। अरबी क़वाइद में इसी को कलिमा कहते हैं। कलिमा कहते हैं मानादार लफ्ज़ को। इन बातों को अब मैं जो बता रहा हूँ याद करें, कॉपी पर नोट करें कि कलिमा कहते हैं मानादार लफ्ज़ को। कलिमा जो लफ्ज़ बामाना मुफ़रद हो, यानी उसका कोई माना हो और वो वाहिद हो, मुफ़रद हो, सिंगल हो, उसको कलिमा कहेंगे। जो डबल होगा वो कलिमा नहीं होगा। इसी तरह से जो बामाना नहीं होगा, जैसे चाय, वाई कलिमा नहीं है क्योंकि उसका कोई माना नहीं है। चाय का माना है तो वो कलिमा है। इसकी 3 किस्में हैं, कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़िल, हर्फ। इस्म वो कलिमा है जो ख़ुद अपने माना बताए और अपने माना बताने में किसी दूसरे कलिमे का मुहताज ना हो, और तीनों ज़मानों माजी, हाल, मुस्तक़बिल में से कोई ज़माना उसमें ना पाया जाए। यानी इस्म वो कलिमा है जो अपने माना ख़ुद बताए और अपने माना बताने में किसी दूसरे कलिमे का मुहताज ना हो कि दूसरा कलिमा मिलेगा तब इसके माना समझ में आएंगे, ऐसा ना हो। इसी तरह तीनों ज़मानों यानी माजी, गुज़िश्ता, गुज़रा हुआ, हाल, प्रेजेंट, चल रहा है जो, मुस्तक़बिल, आइंदा, फ्यूचर, इनमें से कोई ज़माना उसमें इस्म में ना पाया जाए। जैसे कलमुन, कलम माना कलम, पेन, हामिदुन, हामिद एक शख्स का नाम है, मस्जिदुन, मस्जिद, आना, मैं, तो इनमें कोई ज़माना नहीं है और अपने माने ये ख़ुद बता रहे हैं, तो ये इस्म कहलाएंगे। फ़िल वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना उसमें पाया जाए। जैसे फ़अला उसने किया, ज़हबा वो गया। तो देखिए, इस ज़हबा से या इस फ़अला से एक काम का होना या करना समझ में आ रहा है और गुज़िश्ता ज़माना इसमें पाया जा रहा है, फ़िल माज़ी इसमें पाया जा रहा है। तो फ़ेल कहते हैं वो कलिमा जिससे किसी काम का होना या करना समझ में आए और उसमें कोई एक ज़माना माजी, हाल, मुस्तक़बिल में से पाया जाए।
حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے، مثلا الی معنی تک، من معنی سے، علی معنی پر۔ تو یہ جو کلمات ہیں الی، من، علی، یہ سب حرف کہلاتے ہیں اور اس کے معنی اسم یا فعل کے بغیر ملے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک یہ کلمے جو کہ ایک بات میں ہوتے ہیں اگر صحیح نہ ہو تو بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر اسم فعل حرف آپ صحیح نہیں سمجھیں گے تو پھر بات صحیح کیسے کریں گے؟ ان کلمات کو علیحدہ علیحدہ صحیح بنانے کے کچھ قاعدے ہیں، اسی کے علم کا نام علم صرف ہے۔ علم صرف، فن صرف، تمرین الصرف میں آپ کو کیا ملے گا بتا رہے ہیں۔ اس علم، یہ وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ کلمہ کیسے بنتا ہے، اس میں تغیر و تبدل کیسے ہوتا ہے، وہ اس کا وزن کیسے بنتے ہیں۔ اس علم کو سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم صحیح طور سے کلمات کا تلفظ کر سکیں۔ اگر یہ فن صرف ہم نہیں سیکھیں گے، علم صرف ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم ٹھیک طرح سے کلمات کا تلفظ نہیں کر سکیں گے۔ چونکہ فعل میں کثرت سے تغیرات ہوتے ہیں اس لیے ہم پہلے اسی کو بیان کرتے ہیں، یعنی اس میں بھی تغیرات ہوتے ہیں لیکن اتنی کثرت سے نہیں جتنی کثرت سے فعل میں ہوتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے فعل ہی کا بیان کیا جاتا ہے۔ فعل کا بیان انشاءاللہ ہم آئندہ کی کلاس میں پڑھیں گے۔ ملتے ہیں کل اگلے سبق کی، اگلے فن کی، اگلے سبجیکٹ کی کلاس کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔